गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लाए कक्षा 10 की जो प्रश्नावली है 1.3। वैसे 1.3 जो पुरानी किताब में है, नई किताब में ये 1.2 है, नई में 1.2 है ये। तो अब 1.2 प्रश्नावली में हम देखेंगे। इसमें ये देखो हमें कुछ सिद्ध करवा रहा, सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है क्या। सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है क्या। सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है क्या ना, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये परिमेय है या अपरिमेय है, इसका पता तो हमें बाद में लगेगा। पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख दें। यहाँ पे हम दो नियम काम मिलेंगे। यहाँ पे एक नियम तो ये है जिसको हम p बटे क्यू के रूप में, मतलब अंश व हर के रूप में लिख दें, या ऐसे समझो जिसमें एक संख्या ऊपर हो एक संख्या नीचे हो। तो ऐसी संख्या क्या होती है, p बटे क्यू। एक संख्या जिसमें ऊपर हो एक संख्या जिसमें नीचे हो। दूसरी चीज इसमें ये देखना, जैसे मान लो ये 20/25 दे दिया और एक दे दिया तुम्हें 4/5, तो बताओ इसमें कौन सी परिमेय है कौन सी परिमेय नहीं है। तो देखिए ये 20/25 परिमेय नहीं है, 4/5 परिमेय है। क्यों है, क्या अंतर दिख रहा है? देखो इसमें ना किसी और का भाग जा रहा है। इसमें ये कट रही किससे, 5 चौक 20 और 5 25, तो इसमें तो 5 का भाग जा रहा है ना। क्या इसमें भी भाग जा रहा है कि किसी का? तो ऐसी संख्या जिसमें ना एक के अलावा किसी का भाग चला जाए वो परिमेय नहीं हो सकती, और जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए वो परिमेय हो सकती है। ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट ध्यान रखना, एक तो संख्या p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, और दूसरी बात उसमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाना चाहिए। अब इसमें जैसे पहला सवाल है, √5 एक अपरिमेय संख्या है क्या? तो आपको उल्टा मानना हमेशा। अपरिमेय पूछे तो आप परिमेय मानो। माना √5 एक, माना लिखना शुरू में, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो कोई चीज परिमेय संख्या होती है तो उसको निश्चितता p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए, यानी उसके बगल में एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे होनी चाहिए ना। अगर √5 ये परिमेय संख्या है तो ये बटे सही में होनी चाहिए ना। तो इसको हम r/s लिख सकते हैं ना। अगर ये परिमेय संख्या है तो निश्चित ये भिन्न के रूप में होनी चाहिए, r/s। p बटे क्यू मतलब वही बात है, तो हमने लिख दी। दूसरी चीज इसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, तो इसको काट के भी देख लेते हैं। तो r व s को विभाजित करने पर, अब हम इसको विभाजित क्यों कर रहे हैं, करने पर विभाजित इसलिए करेंगे, देखो किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। हमने नियम पढ़ा ना, इसमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो मान लो हम r व s में किसी का भाग देंगे तो वो संख्या तो बदल जाएगी ना कुछ न कुछ। तो r व s को हम क्या लिख देंगे, a बटे b लिख देंगे। अरे r व s को तुम काटोगे तो वो चेंज होकर किस रूप में हो गई, a बटे b के रूप में। फिर तुम क्या करना, इसको तिरछा गुणा करना, वज्र गुणन। √5 को 20 से और a को किससे गुणा करना, 1 से। ठीक है ना, तिरछा गुणा करना, वज्र गुणन कर लेना। तो √5 को 20 से गुणा किया तो, और a को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, a को 1 से गुणा करेंगे तो a एकम a। √5 को 20 से गुणा करोगे तो √5 b आ गया। इसके बाद क्या करना, तुम इन दोनों पक्षों का वर्ग करना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड का वर्ग कर देना, यानी इस a का भी वर्ग करना और इस √5 b का भी वर्ग करना। दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग करें। तो a का वर्ग तो क्या हो गया, a²। √5 का वर्ग 5 ही होता है। देखो √ वाली कोई भी संख्या हो उसका वर्ग वही होता है। जैसे √3 का वर्ग क्या होता है, 3। √7 का वर्ग क्या होता है, 7। तो √ वाली कोई सी भी संख्या हो उसका वर्ग वही संख्या होती है। b का वर्ग क्या हो गया, b²। अब इसका मतलब समझो, देखो यहाँ पे a² बराबर क्या आ गया तुम्हारे, 5b। अब ऐसे समझो 10 का टुकड़े करो, 10 गुणा 2 गुणा 5 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है बताओ, यानी कि 10 में ना 2 का भी भाग जा रहा है, 10 में 5 का भी भाग जा रहा है। तो ऐसे कोई संख्या हो जिसमें 2 टुकड़े हो अगल बगल में, तो हर टुकड़े का भाग उस एक संख्या में जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लागू करते हैं।
तो इस 5 का भाग किस में जाएगा? ए स्क्वायर में। इस 5 का भाग किस में जा रहा है? ए स्क्वायर में। इसका मतलब है ए स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है, या ऐसे लिख दो, ए स्क्वायर में 5 का भाग जाता है। ए स्क्वायर 5 का भाग जा रहा है। अब ए स्क्वायर की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए में 5 का भाग जाता है। ए में 5 का भाग जाता है, ठीक है ना। अब थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। अब देखो आप क्या करोगे, ये जो तुमने लिया है ए स्क्वायर, ये है ना तुम्हारी संख्या, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो इसमें जो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में इस ए की जगह कुछ मान लेते हैं। माना ए बराबर क्या मान लिया? 5c। देखो ये जो ए दिख रहा है ना तुम्हें इसमें, इस वाले इसमें, ये जो ए दिख रहा है ए स्क्वायर, इसमें इस ए की जगह क्या मान लेते हैं? 5c। 5c क्यों माने? अरे अगर यहाँ पे 5 है तो 5c मानेंगे, यहाँ पे अगर 3 है तो 3c मानेंगे, यहाँ पे अगर 2 है तो क्या मानेंगे? 2c, ठीक है ना। यहाँ पे जैसी संख्या वैसे मान लेना। अब जो ये ए स्क्वायर था तुम्हारे पास में, ये था ना ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर था, ये संख्या थी ना। इसमें ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? 5c। जो ये ए है, इस ए की जगह क्या लिख दो? 5c, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर भी लिख दो, बराबर 5b स्क्वायर, तो ये है ही। खोलो, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25c स्क्वायर। 5 का 5b है ये स्क्वायर, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5वां 25, 5 बार कट गया, क्या बच गया? 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो गया? इस 5 का भाग किस में जा रहा है? b स्क्वायर में। इसका मतलब है b स्क्वायर क्या है? b स्क्वायर में 5 का भाग जाता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, b में 5 का भाग जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं ना। अब सुनो, हमने पहले पढ़ा था परिमेय संख्या में ना किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। यहां तो हम क्या देख रहे हैं? अर्थात यहां हमने क्या देखा? यहां तो हमने ये देखा, देखो, अर्थात ए व बी में किसका भाग जा रहा है? मी में 5 का भाग जाता है, और ए ओ बी में किसका भाग जा रहा है? 5 का। अब देखो, एक तरफ तो हम कहते हैं परिमेय संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, एक तरफ हम कह रहे हैं ए और बी में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। भाई हमको नियम पता है परिमेय संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने इसको √5 को परिमेय संख्या मान लिया, उसके बाद बावजूद भी ए और बी में किसका भाग जा रहा है? 5 का। तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। एक तरफ हम कह रहे हैं कि भाई किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, एक तरफ हमने कह दिया कि 5 का भाग जा रहा है, तो यहाँ हमको क्या प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास। यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना कर ली थी ना, ये कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कर ली। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। भाई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमने जो कल्पना कर ली ना, गलत कर ली, शुरू की कल्पना गलत कर ली हमने। ये इसका मतलब शुरू की कल्पना ये गलत है, तो फिर सही कल्पना क्या होगी? अर्थात ये परिमेय की जगह क्या हो जाएगी? जो हमने परिमेय मानी थी ना, ये सही क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
अपरिमेय एक, ये अंडर रूट 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। अब देखो पहले एक ये सवाल तुम पहली बार देख रहे हो, आपके समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब एक दो सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम और सवाल लेते हैं ऐसे ही, इसके अलावा और सवाल लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अब लेते हैं और सवाल। जैसे ये अंडर रूट 5 है, इसकी जगह हम एक सवाल और लेते हैं। मैं ऐसा ही सवाल और ले रहा हूँ भाई, ताकि आपको ना दिक्कत नहीं हो। मैं ऐसा ही सवाल और ले रहा हूँ और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। देखो जैसे मान लो अंडर रूट 5 की जगह सवाल होता है ये अंडर रूट 3। मान लो अंडर रूट 5 की जगह क्या होता है अंडर रूट 3, तो फिर कैसे करते? अच्छी तरह देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अच्छी तरह इसमें भी हमें वही उल्टा मानना पड़ेगा। माना अंडर रूट 3 एक क्या माने, परिमेय संख्या मानेंगे ना, संख्या है। माना अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ये अंडर रूट 3 परिमेय संख्या है, उल्टा मानना। यह अपरिमेय दे रखा, हमको मानना है परिमेय। अब अगर अंडर रूट 3 परिमेय है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे आर बटा एस। अब इसको हम काटेंगे भी सही भाई, अगर आर बटा एस मा हो सकता है किसी का भाग जा रहा हो, तो हम क्या करेंगे, आर व एस को विभाजित करने पर, आर व एस को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। देखो ये हिंदी आपको काफी लग रही है इसमें, लेकिन ये हिंदी बार बार ऐसे आएगी इसलिए आपको याद हो जाएगी। अब आर व एस को काट दो, तो सुनो किसी भी संख्या को काटते हैं तो उसका रूप बदल जाएगा। इसको हम ए बटे बी लिख देंगे। फिर क्या करें, इनको हम तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, वध गुणन करेंगे ना इनका। कर लो तिरछा गुणा, ए को गुणा कर लो एक से, ए एकम ए, अंडर रूट 5 नहीं है, 5 नहीं है ये क्या है, अंडर रूट 3 है। तो 3 को बी से गुणा करो, अंडर रूट 3 बी। इसके बाद क्या क्या था हमने पिछले सवाल में, वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब वर्ग करोगे एक का तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट की संख्या का मतलब वही बी का बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, 3 का, 3 का भाग ए स्क्वायर में जा रहा है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अर्थात ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए में 3 का भाग जा रहा है, ठीक है ना। सेम आ रही है वही चीजें, कुछ पे अलग नहीं है। अब इधर ले लेते हैं दूसरा हिस्सा। अब देखो यहां तुमने जो ये लिया, इसको मैं इधर ले लेता हूं, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3b स्क्वायर। तो यहाँ जो जो तुम्हें ए दिख रहा ना, इसकी जगह क्या माने हम, यहाँ पे हम ए बराबर कितने सी माने, 3c। अरे अगर यहाँ 5 होता तो 5c, 6 होता तो 6c, 3 है तो 3c मान लेते। तो जो ये तुम्हारे पास समीकरण है, इसमें एक ही जगह क्या रख दो, एक ही जगह रख दो तुम 3c, और इसके ऊपर क्या है ये स्क्वायर, तो तुम भी स्क्वायर कर दो, बराबर 3b स्क्वायर। तो ऐसे है ही, खोलो 3 तिया 9, सी स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, काट लो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या गया 3c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 3 का भाग किस में जा रहा है, b स्क्वायर में, अर्थात b स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है। या इसको ये भी कह सकते हैं, b में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारे, देखो यहाँ कह रहे हो ए में 3 का भाग जा रहा है, देखो यहाँ कह रहे हो तुम ए में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ कह रहे हो तुम बी में 3 का भाग जा रहा है। अर्थात
अर्थात ए व बी में 3 का भाग जा रहा है। ए और बी में 3 का भाग जा रहा है ना, लेकिन सुनो, हमको तो ये पता है भाई परिमेय संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, लेकिन यहाँ पे तो देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। एक तरफ परिमेय संख्या वो होती है अगर तुमने इसको परिमेय माना है तो इसमें तुम्हारे किसी का भाग नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन हमने यह सिद्ध कर दिया कि इस ए और बी जिसको हम परिमेय संख्या मान रहे, देखो बी पी बटे के ग्रुप में ए और बी में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब तो ये अपरिमेय होना चाहिए, तो हमें यह क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। तो हम लिख देंगे परंतु इस तथ्य में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अब विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? अरे विरोधाभास क्या समझो, विरोधाभास ऐसे हुआ ना भाई, हम कह रहे हैं परिमेय, परिमेय में तो किसी का भाग नहीं जाना, तुमने परिमेय माना तो किसी का भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुमने 3 का भाग दे दिया, ए और बी में 3 का भाग जा रहा है, तो एक तरफ कह रहे हो भाग नहीं जाना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो एक तरफ कह रहे हो भाग जा रहा है, तो यहाँ हमने क्या प्राप्त हो गया? हमको इस तथ्य में हमें क्या प्राप्त हो गया? विरोधाभास। और ये विरोधाभास ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने शुरू में यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत कल्पना कर ली शुरू में हमने। जब शुरू में हमने गलत कल्पना कर ली, ये कल्पना गलत कर ली, तो इसका मतलब सही क्या हुआ? इसका उल्टा कर दो, यानी परिमेय की जगह क्या हो गई है? अपरिमेय। अतः √3 एक, हाँ जी √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो इसकी हिंदी सेम है, कैलकुलेशन भी सेम है, 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, ऐसा ही देखो। तो मिटा देता हूं। जैसे एक सवाल और लेते हैं √5, जैसे मान लो ये √7 होता, तो अब हम लेते हैं √7। जैसे √7 लेते हैं, इसमें भी हम वही मानेंगे, माना √7 एक अपरिमेय संख्या है, माना √7 एक अपरिमेय। आपको उल्टा मानना है, उल्टा मतलब परिमेय संख्या मानना है, माना ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर ये परिमेय है तो √7 को हम कैसे लिखेंगे? r/s के रूप में, r/s के रूप में लिखेंगे। अब r/s को भी काटना पड़ेगा, तो r व s को विभाजित करने पर, r व s को विभाजित करने पर इसको काटेंगे तो ये r व s का रूप निश्चित बदलेगा। r व s की जगह क्या लिख जाएंगे? √7 बराबर, इसको a/b लिख सकते हैं। अब a/b लिखेंगे इसको, इसके बाद वही हमको पता है, इनको क्या करना है? तिरछा गुणा, तिरछा गुणा हमको करना है, इसको करते हैं। देखो a को 1 से गुणा करो, एकम a, b को √7 से गुणा करो, √7b। इसके बाद हमको पता क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक अर्थ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट 7 का क्या आ जाएगा 7, बी का आ जाएगा बी स्क्वायर। अब इसका मतलब ये हुआ कि 7 का भाग किस में जाएगा ए स्क्वायर में, है ना, अर्थात ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर में 7 का भाग जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में 7 का भाग जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए में 7 का भाग जाता है। अब देखो इसको आगे मैं इधर ले लेता हूं, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, वापस में इस समीकरण को ऊपर ले रहा हूं, इसको क्या था ये, ए स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर। यहाँ पे हमको ए बराबर क्या लेना, बताओ कितने सी लेना, पहले भी लिया हमने, यहाँ पे लेंगे 7c, तो जहां पर ए है वहां पे क्या लिख दो 7c, और इस ए के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको लिख देंगे स्क्वायर, बाकी 7b। 7 का वर्ग क्या हो गया 49, 7 का वर्ग 49, सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर 7b स्क्वायर, 7 से काट दो, 7 एवं 7, 7 से 49, तो क्या आ गया 7c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसमें फिर देखिए इस 7 का भाग किस में जा रहा है, b स्क्वायर में, अर्थात b स्क्वायर में 7 का भाग जाता है, या इसको ऐसे लिख देंगे, b में 7 का भाग जाता है, b में 7 का भाग जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं, अब देखो तुमने यहां कह दिया b में 7 का भाग जा रहा है, तुमने यहां कह दिया a में 7 का भाग जा रहा है, यहां लिख दिया ना ये, इसका मतलब हुआ अर्थात a व b में 7 का भाग जाता है, ए और बी में 7 का भाग जा रहा है। अब देखो अब हम कह रहे हैं ए और बी दोनों में 7 का भाग जा रहा है, जबकि हमको पता है अगर ये परिमेय संख्या होती ना तो इसमें तो किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। अगर ए बटा बी तुमने जो माना ये ए बटा बी परिमेय संख्या होती तो इसमें तो किसी का भाग नहीं जाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे किसका भाग जा रहा है 7 का, इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या प्राप्त हो गया विरोधाभास, बाकी वो हिंदी लिखो, परंतु इस तथ्य में हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य में हमें विरोधाभास, अभी विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, अरे इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो शुरू में कल्पना कर ली ना वो गलत कर ली, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली यानी गलत कल्पना कर ली हमने, तुमने ये गलत कल्पना कर ली कि भाई परिमेय संख्या है यानी, तो फिर सही क्या हुई, सही करो इसको, तो परिमेय की जगह क्या हो गया अपरिमेय, अतः अंडर रूट 7 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपके सामने देखो 3 सवाल देखे आपने, अंडर रूट 3 का, 5 का, 2 7 का, तीनों को आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, हिंदी सेम है, आपको थोड़ा शुरू में अजीब लगेगा लेकिन कैलकुलेशन सेम है, 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में आ जाएगा।